कहते हैं लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कैसे खड़े होंगे? हम लोग पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। जब तक रोजगार नहीं देंगे हम लोग क्या करेंगे? अगली बार आप वैकेंसी नहीं देंगे तो आप नहीं आएंगे। देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। वो सिर्फ हमें चुनाव में ला करके डाल चुके हैं और वो बस वोट बैंक निकालना चाहते हैं, जो कि वो होने वाला नहीं है। उनका आप सर फोड़ रहे हो, ये फोड़ रहे हो, वो फोड़ रहे हो। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग वहाँ भी जाएंगे। अगर आप सर फोड़ेंगे, आप हमारे ऊपर लाठीचार्ज करेंगे तो हम वहाँ भी नमस्कार, खबरों के हाईवे उधर NH0 पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ के इको गार्डन जहां पर लगातार पिछले 7 दिसंबर से यहाँ पर जो भर्ती को लेकर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश हो, धूप हो, अभी तो फिलहाल ठंड है, कड़ाके की ठंड है। जब आप लखनऊ में आप घरों में बैठे हैं तो ये लोग यहाँ ये देखिए, आप दिखा दे सकते हैं, अभिषेक को दिखाइए, ये टेंट है, टेंट इन्होंने खुद ही बनाए हुए हैं, यहीं पर रह के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमसे बात करने के लिए तमाम युवा है, अब तो पदाधिकारी भी है। भैया क्या नाम है आपका? रजत सिंह, DLED प्रदेश अध्यक्ष। आप यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअली बेसिकली मुद्दा क्या है, आप बताइए क्यों? हम सब जो है प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हुए प्रशिक्षित हैं। जो DLED BTC B.Ed किए होते हैं वो अध्यापक बनते हैं प्राइमरी में। उनके लिए रिक्त पदों पे हम नौकरी के लिए सरकार से मांग रख रहे हैं और बेसिक विभाग में कम से कम लाखों पद रिक्त हैं। जिस प्रकार से फॉरेन कंट्री जो एजुकेशन रिलेटेड डोनेशन देती है सरकार को, जो स्टेट मतलब राष्ट्र को, सरकार केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को देती है, तो प्राइमरी के विद्यालय में हम सब अध्यापक नियुक्त होते हैं। उसी के लिए हम सब 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग रख रहे हैं। और प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में भी कहा है कि 51,112 पद रिक्त हैं और साथ ही RTI जनसूचना अधिकार के तहत 1,61,000 ज्यादा पद रिक्त हैं। तब भी प्रदेश सरकार कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं दे रही है, जिसके लिए हम सब 3 साल से लड़ाई प्रदेश सरकार से लड़ रहे हैं। और आज आप सब देख सकते हैं अनवरत धरने का 28वां दिन है, जहां पर हमारी मांग नहीं पूरी की जा रही है। आप देख रहे होंगे लखनऊ के हर स्थान पे, चाहे विधानसभा हो, चाहे भाजपा कार्यालय, हर जगह हमारे हजारों साथी प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भी हजारों की संख्या में हमारे साथी धरने में बैठे हुए हैं। तो बस इतनी सी बातें हैं कि हम सब बेसिक में अध्यापक बनने के लिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी मांग है कि जो 69,000 जो प्राथमिक शिक्षक के पद हैं, 97,000। अच्छा, इससे पहले 69,000 प्लस 72,000 वो भर्ती हुई थी, उस बारे में वो कौन सी भर्ती थी? देखिए, हमको बता दें आपको कि जो 69,000 भर्ती और 68,500 भर्तियां हैं, ये कोई भर्ती नहीं है, रिक्त पदों में भर्ती नहीं है। ये समायोजन की सीटें हैं जो शिक्षा मित्रों के पदों पर ये भर्ती की गई थी। सरकार इसको बार मीडिया में और जनता के बीच में कहती है रिक्त पदों पर हमने भर्ती किया, तो ऐसी कोई चीजें नहीं है। ये सरकार योगी सरकार होती तो, या आगे अखिलेश सरकार होती तब भी, पूजा जिसकी सरकार होती उस पे पद पे समायोजन करना ही करना पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निर्णय को कोई काट नहीं सकता है। ऐसा कई जगह नहीं जहाँ पे हमारा ज्ञापन पहुंचा नहीं। राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, PMO और राष्ट्रपति हर जगह पहुंच चुका है, मतलब कोई आश्वासन नहीं। आप लोग भी प्रोटेस्ट साथ ही कर रहे हैं? जी, हम लोग भी साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं जैसा कि हमारे साथी लोग काफी लंबे समय से यहाँ पे देखते हैं तंबू तान करके बैठे रहते हैं और कड़ाके की ठंड में किसी तरीके से सूखी रोटी खा करके बिता रहे हैं। और सरकार को हमारी आवाज सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग भावी शिक्षक हैं। भावी शिक्षक ही नहीं, इसके अलावा हम लोग 2 साल अपने ट्रेनिंग पीरियड में टीचिंग किया है। और जैसा कि पुराणों से कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बरियारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। मतलब सबसे बड़ा गुरु होता है। अगर टीचर का सम्मान होगा, टीचर को वो आजादी मिलेगी, तो हमारे देश का विकास होगा। सिर्फ इसी चीज से नहीं होता है कि खाली हम लोग को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 17,000 वैकेंसी जारी करके इतने भावी शिक्षक हैं, हर साल पास होते हैं। या तो ये गवर्नमेंट DLED B.Ed बंद कर दे, ये कराना ही बंद कर दे, और नहीं तो शिक्षक भर्ती जारी करे, हम लोग को अपना अधिकार दे। आपका नाम क्या है? सुशांत पांडे। सुशांत पांडे जी कह रहे थे, इनका साफ कहना है कि आपको गुरु का अगर सम्मान करेंगे, जब भावी शिक्षक का सम्मान करेंगे, तभी आगे जो जनरेशन है वो भी बेहतर होगी, तभी हमारे देश का विकास होगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव नाम है मेरा। क्या आप भी साथ ही? जी बिल्कुल, हम भी किया हुआ है। हमने DLED 2017 बैच से हैं और 2017-19 में हम लोग का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। और जब से अभी तक 3 साल होने चला, अभी तक कोई भी नई भर्ती नहीं आई हुई है। एक बार UP-TET और 2 बार CTET पास किए हुए हैं। जब हमारे पास सब योग्यता होने के बावजूद हम लोग को नौकरी नहीं दी जा रही, इसीलिए लगातार मांग उठा रहे हैं। जून से लेकर अब तक हमारे लगातार धरना प्रदर्शन चले और उससे पहले भी हम लोग के चलता ही रहा है लगातार। लेकिन यहाँ पर न सरकार सुन रही है, ना कोई प्रशासन
ना कोई अधिकारी सुन रहे हैं। जब भी उनके पास जाया जाता है तो यही एक मिलता है कि 69,000 और 68,000 दो भर्तियाँ करवा दी जा चुकी हैं, अब हम भर्ती नहीं दे सकते। जबकि जो RTI डाली गई थी उसमें पता चला था कि 1 लाख के ऊपर पद खाली है और सरकार ने स्वयं 51,112 का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो पुरानी जो 68,500 में 22,000 जो पद खाली थे वो जोड़ के और 51,112 का इनको जोड़ करके दो भर्ती हमको 70-72,000 दे दी जाए। और संख्या इस समय हम लोग की 21 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। अब ये कहते हैं कि हम 17,000 पदों की भर्ती देखिए, तो आप ही बताइए जब 21 लाख जब संख्या है तो 17,000 पद हम लोग के लिए केवल ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। सर 17,000 जो भी पद है वो धर्मेंद्र यादव 2015 में 17,000 जो भर्ती का लालीपाप शिक्षा मंत्री जी दे रहे हैं वो भर्ती बची हुई सीटों का है, जो कि 68,500 में बची हुई भर्ती है। 21 लाख अभी भी जो भी बच्चे हैं टेट और सीटेट के क्वालिफाई करने के लिए इन लोगों के लिए नई रोजगारी भर्ती इंतजार में है। तो कम से कम 97,000 भर्ती जो 7 दिसंबर से रजत भाई के नेतृत्व में लड़ाई चल रही है उसके लिए सभी लोग ये प्लान है कि नहीं जल्दी से जल्दी भर्ती के लिए दिया जाए, नहीं तो प्रदेश में सभी भाई बहन मिलकर के उग्र प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा और भाजपा कार्यालय के यहाँ हर जगह घेराव होता रहेगा इसी तरह, और नहीं तो आचार संहिता आ जाएगी, भर्ती नहीं आ पाएगी। मैंने DLED किया 2017 बैच से। आप भी प्रोटेस्ट में बराबर शामिल हैं? जी सर, जी सर। कड़ाके की ठंड जब 6 डिग्री तापमान है यहाँ पर, यस सर। तो बड़ा मुश्किल होता होगा। सर बहुत मुश्किल है, लेकिन जब 97,000 भर्ती दे नहीं रहे हैं तो हम लोग क्या करें? हमारे लोगों के पास आखिरी चांस है, अभी नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? हम लोग कब तक इंतजार करेंगे? यहाँ पे लोग रात रात ठंडियों में रहते हैं, मच्छर इतने सारे लगते हैं, सब लोग कैसे रहते हैं उनको सोचना चाहिए ना। हम लोगों के लिए कुछ तो करें। वो लोग ऐसे शांति से बैठे रहेंगे? कहते हैं लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कैसे खड़े होंगे? हम लोग पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। जब तक रोजगार नहीं देंगे हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते ना। घर वालों से पैसे मांगते हैं, कहते हैं बेटा कब तक पढ़ाई करेंगे, कब तक नौकरी आएगी? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कब तक हम लोग यहाँ बैठे रहे? लड़कियां कब तक इंतजार करें? घर वालों का भी प्रेशर है। आप दावा करते हैं कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो, जब वो कह रहे हैं कि हम योग्य हैं और आपके पास वैकेंसी है तो फिर क्यों नहीं? सर वो देना ही नहीं चाहते। उनका अगर देने का मन होता तो अब तक ये वैकेंसी निकाल चुके होते। वो सिर्फ हमें चुनाव में ला करके डाल चुके हैं और वो बस वोट बैंक निकालना चाहते हैं, जो कि वो होने वाला नहीं है। अब बिल्कुल यही होने वाला है कि जब तक वोट नहीं तब तक वैकेंसी, जब तक नहीं आएगी तब तक वोट उनको नहीं मिलने वाला है। जब तक वोट नहीं तब तक वैकेंसी नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारे टीचर के जितने भी बच्चे हैं DLED BTC कोई भी उनको वोट नहीं देंगे। हम जब तक वैकेंसी नहीं, वोट नहीं, भर्ती नहीं, वोट नहीं। आज हम लोग यहाँ से 28 दिन से बैठे हुए हैं, कोई भी हमसे यहाँ मिलने नहीं आया है। आप जाके हर शहर में अपनी रैली कर रहे हैं, सौगातें बांट रहे हैं, हम अपना हक मांगने आए हैं, वो भी तो हमें नहीं दे रहे हैं। जब तक वैकेंसी नहीं आएगी हम वोट नहीं देंगे। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम गिराएंगे भी, आप नहीं आएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई है ना, आप देख रहे होंगे ना इस चैनल के माध्यम से कि आपका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि हम दोबारा जब आएंगे तो वैकेंसी देंगे। अब की बार आप वैकेंसी नहीं देंगे तो आप नहीं आएंगे। देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, बस हम यही कहना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? कह रही हूँ 25 तारीख को इतना महाधरना हुआ, लेकिन न्यूज में कहीं एक झलक नहीं दिखाई गई। साथियों भी लाठी, बस वही न्यूज का वही मोदी योगी बस मोदी। आप युवा मोर्चा खोले घूम रहे हो, युवाओं पे लाठी चलवा रहे हो। हम अपना हक मांगने गए हैं, आपसे सुनने गए हैं। आपसे हमारे साथी वहाँ विधानसभा में बैठे हो, उनका आप सर फोड़ रहे हो, ये फोड़ रहे हो, वो फोड़ रहे हो। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग वहाँ भी जाएंगे। अगर आप सर फोड़ेंगे, आप हमारे ऊपर लाठी चार्ज करेंगे तो हम वहाँ भी जाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। जब तक वैकेंसी नहीं लेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। लास्ट चांस फिर तो होगा नहीं, अब है तो लास्ट चांस फिर तो होगा ना। वोट है तो वैकेंसी, अगर वैकेंसी नहीं फिर वोट भी नहीं होगी। नहीं, हम लोग यहाँ दिखेंगे, लखनऊ पूरा जाम हो जाएगा। अब हक अपना हक से, उन लोगों का वोट का हक है तो हमारा वैकेंसी का भी हक है, तो हम भी वैकेंसी मांग सकते हैं। सिर्फ लास्ट चांस यही है, अगर अभी होगा फिर तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोग 5 साल क्या करेंगे? 5 साल बेरोजगार रहेंगे क्या? बस यही एक चांस है और तो कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग 7 दिसंबर से अनवरत धरने पे बैठे हैं, कोई भी यहाँ हमसे मिलने नहीं आया। हम लोग विधानसभा जाते हैं, प्रशासन को आगे करके हमारी आवाज दबा दी जाती है। उनको ये कॉन्फिडेंस है कि जीत जाएंगे। हमारी संख्या 22 लाख से ऊपर है। हम लोग बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। हम खुला कहते हैं कि जब तक 97,000 भर्ती नहीं आती हम वोट नहीं देंगे। इस बार आप कह रहे हो कि आप सबकी संख्या तकरीबन 22 लाख है पूरे यूपी। 22 लाख है। इस बार जो है अगर वैकेंसी नहीं निकली तो आप सभी लोग बाइकाट करोगे?
करोगे? बाइकाट करोगे वोट को या फिर वोट इस ही नहीं? बार अगर सरकार ने हम प्रशिक्षुओं की बात को नहीं माना तो पक्का है आने वाले इस चुनाव में हम सरकार को जिस प्रकार से हमको लेके डूबेगी सरकार वैसे ही हम भी उसको ले डूबेंगे। हम भी डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, सनम वाली हाल होगी। हर गांव-गांव में विरोध करेंगे सरकार का। जो कहती है ना कि निषाद पार्टी को लेके चल रहे हैं, हर पार्टी का विरोध होगा। अगर 97,000 वैकेंसी सरकार नहीं निकालती है तो हम प्रशिक्षु मिलकर सरकार का बाइकाट करेंगे, विरोध करेंगे खुला जो है। तो इसमें आपको क्या कोई पर्टिकुलर, जैसे आप अभी तो सत्तारूढ़ दल भाजपा है, तो ऐसा कुछ है कि आप भाजपा की बात कर रहे हैं या फिर सभी से मांग है, कैसा क्या? नहीं, सभी पार्टी सरकार से मांग है, क्योंकि हमें इस सरकार में जो सरकार है हमें उससे मांग है कि हमारे जो है भावनाओं से खिलवाड़ ना किया जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। 97,000 वैकेंसी को कोचिंग पढ़ाई करते हुए हमारे घर में, मैं खुद एक मैरिड हूँ, मेरा परिवार है, मैं उनकी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी अगर हम लोगों को नौकरी मिलेगी ही नहीं? कहाँ से रोटी जुटाएंगे हम लोग? कहाँ से अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे? क्या उन्हें ये समझ नहीं आता है? अगर वो ये समझ नहीं सकते हैं तो प्लीज अपना इस्तीफा दे दे। हमें नहीं चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री जो हमारे बातों को सुन ही नहीं सकता है। हाँ, देखिए बड़ी संख्या में आपको दिखा दें कि सब मैक्सिमम महिलाएं बैठी हुई है और इस बार जो विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है वो महिलाओं को लेकर है। प्रियंका गांधी भी बात करती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो जैसे प्रियंका गांधी कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इस बार आप लोग लड़ ही रही है। कोई नहीं आया। जब वोट चाहिए था तो घर घर मोहल्ले में आके पार्कों में बैठ रही थी, आज चाहिए तो आप धरना स्थल पे नहीं आ पा रही है। हम लोगों को भी वोट यहाँ देख लीजिए, दावा सब करते हैं, मांग भी सबको, महिलाओं के भी वोट चाहिए, आधी आबादी को वोट चाहिए। उनको कहना है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन जब लड़कियां लड़ रही हैं यहाँ पर, जो भावी टीचर्स हैं, तो उनका कोई पूछने वाला उनको कोई नहीं, ना तो सरकार, ना विपक्ष, न तमाम राजनीतिक दल। तो अब आप हमारे साथ बने रहिए द NH0 पर, खबरों के हाईवे। हम आपको लगातार यूं ही खबरें, इन सब की खबरें हम लगातार कवर करते रहेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम युवाओं को बहुत ही प्रमोट करते हैं, पता नहीं कहां से प्रमोट करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है। यहाँ बच्चे धरने पे पड़े हुए, वहाँ शिक्षा में जो पढ़े, वहाँ आंगनबाड़ी पड़ी है, हमें समझ नहीं आता किसको कौन से युवाओं को वो बढ़ावा दे रहे हैं। सिर्फ हमें ये 2 रुपल्ली या 500 रुपल्ली पकड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे अधिकार दीजिए। सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये जो लैपटॉप दे रहे हैं इससे प्रशिक्षुओं का जो है कुछ होने वाला नहीं है। बेरोजगारी को ये दूर करें, बच्चों को रोजगार दें, और ये सब लैपटॉप जो है ये सब बांटने से कुछ नहीं होने वाला है। तमाम दावे आने वाली पीढ़ियां जो है जागरूक हो गई है, शिक्षित हो गई है, इन सब लॉलीपॉप से जो है पिघलने वाले नहीं है प्रशिक्षु जो है। सरकार जागरूक हो और 17,000 नहीं चाहिए, पूरा करे, रख लें वो भी अपने पास, हम लोगों को नहीं चाहिए। इनका कहना है कि जब तक 97,000 का वैकेंसी नहीं निकलती, उनका जब वैकेंसी नहीं निकलेंगे, ये लोग फिर अभी यहाँ प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही रहा, मेरी मांगे किसी ने नहीं मानी, तो ये लोग सड़क लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। इसलिए इनकी मांगे मांगनी जरूरी है। तो फिलहाल आप लोग देखते रहिए द NH0।